नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कनिक सहायक 5512 के सिलेबस को विस्तार से चर्चा करते हैं, साथ में साथ टॉपिक, सब टॉपिक और हर सब टॉपिक से कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरह से चर्चा होगी। अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस की जानकारी के बाद 60 दिन के एक मैराथन या 60 दिन के प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। मैराथन इसलिए क्योंकि इसमें कई क्लासेस होंगी जो 8 से 9 घंटे लगातार चलेंगी। इस वजह से इस कंप्लीट सीरीज के बारे में चर्चा होगी। मुख्य तौर पे क्या है, आप जो आगामी 60 दिन है, ये 60 दिन आपको मन लगा के पढ़ना है। सभी चीजों को भूल जाओ अगर आपको कनिक सहायक बनना है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, आपका सिलेबस क्या है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उनको कवर करना है। कवर करने के साथ 60 दिनों में कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आपको देने हैं। प्रैक्टिस सेट्स किस तरह से देंगे उसको देखते हैं। देखो, मेरा एक मानना है और अगर आपको सही लगे तो आप भी इस बात को मान जाइएगा, क्योंकि ये रहेगा सिलेक्शन पाने का एक तरीका कि किस तरह से आप सिलेक्शन पाएंगे। जो 20 प्रैक्टिस सेट्स होंगे, इसमें से आप पहला प्रैक्टिस सेट दीजिए। पहला प्रैक्टिस सेट देने के बाद इसमें जो भी गलतियां हो रही, जो भी आपके एरर्स आ रहे हैं, उन सभी मिस्टेक्स को काउंट करिए। जैसे कोई मिस्टेक हुआ 1857 की क्रांति से, तो 1857 की क्रांति की फिर पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। आपकी कोई गलती हुई लाइन में, अगर लाइन टॉपिक्स पॉइंट्स गलत हुआ तो आप नेटवर्किंग पूरा पढ़ लीजिए। इस तरह से टॉपिक्स नहीं, उसकी सारी गलतियों के लिए 360 डिग्री कवर कर लीजिए। इसके बाद आप पूरी तरह सिलेक्शन पा लेंगे। 5512 5512 पद है कनिष्क सहायक के लिए, बड़े पद है, काफी अच्छी मात्रा में आए हैं। इसमें सिलेक्शन पाना जरूरी है। ये बेरोजगारी का धब्बा हटा देगी। अब बेरोजगारी का धब्बा हटाने के लिए पहले इसका सिलेबस को देखते हैं, पैटर्न देखते हैं किस तरह से क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे। कनिष्क सहायक में 100 क्वेश्चन आएंगे। इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, 120 मिनट। ये बात बिल्कुल आपको बताने लायक नहीं है। ये 120 मिनट में पॉजिटिव 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव 1/4 मार्किंग होगी। पॉजिटिव का जहां 1 मार्क मिल रहा है, वहीं पे 1/4 उसकी नेगेटिव भी है। सब्जेक्ट टोटल 5 डिवाइड किए गए। हिंदी के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग की चर्चा करें 15 क्वेश्चन, जीके की चर्चा करें 20 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है। इन सभी टॉपिक्स को कवर करना होगा। और किस तरह से सब टॉपिक्स में, पहले उसको देखते हैं। क्योंकि अगर केवल हिंदी पूरी पढ़ने बैठ जाएं तो हिंदी में तो आप पीएचडी कर सकते हैं। अब अगर इस बारे में सिलेक्शन लेना तो पीएचडी तो जरूरत नहीं है। तो पीएचडी करे बिना अगर हम देखें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारलिंग, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन उपसर्ग, प्रत्यय, संधि से और पूछ लिए जाते हैं। वाक्य रचना की चर्चा करें, मतलब कुल मिलाकर जो व्याकरण टॉपिक है, इस व्याकरण टॉपिक से लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेज आप 14 क्वेश्चंस रख लीजिए। वाक्य रचना, वाक्य की शुद्धि, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक गद्यांश भी आता है। गद्यांश के ज्यादातर 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कभी कभी 5, और बहुत ज्यादा एग्जामिनर बुद्धिमान रहता है आपके ऊपर तो 6 क्वेश्चंस भी दे देता है। परंतु 5 क्वेश्चन तो गद्यांश से पूछे जाएंगे और ये अपठित होता है, पठित गद्यांश नहीं होता। वैसे भी अब तो सब कुछ पढ़ा लिखा ही है, हो सकता है कि आपने वो गद्यांश भी कहीं पे पढ़ा हो। ये जो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट गद्यांश आधारित हो जाते हैं। कविता आधारित 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ लेखन, लेखन का मतलब क्या है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, पत्र लिखते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लेखन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस, शब्दावलियों से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन। इस तरह से हिंदी का पूरा टॉपिक बनता है 30 क्वेश्चंस का, और ये 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स आते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब 30 मार्क्स अगर लाना है तो इसमें 30 मार्क्स पॉसिबल है। अब इसको लाएंगे कैसे, किस तरह से, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए देखो, हम करेंगे क्या, हिंदी की क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा जहां पर आप लोगों को डिटेल 360 डिग्री कवर कराया जाएगा। 360 डिग्री का मतलब क्या है, ये डिटेल्ड टॉपिक कवर होंगे। डिटेल्ड टॉपिक के साथ इसका एनालिसिस और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। सेकंड क्या रहेगा, इनके प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएंगे, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें पेपर एमसीक्यूज बेस देना है तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये 2 तरीके होंगे जिनसे हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। 60 दिन डिटेल क्लास भी, और इन 60 दिनों में एमसीक्यूज और पीवाईक्यू दोनों सेशन चलेंगे, और दोनों इसी चैनल पे होंगे, द एग्जाम्स अड्डा चैनल पे।
तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनसे कहिएगा वो 10 दोस्तों शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, जितने ज़्यादा लोग सम्मिलित होते हैं, उतना मन करता है कि और अच्छे से कंटेंट लेके आ जाए। वैसे इसका तो कंप्लीट कंटेंट तैयार हो चुका है। फिर इसके बाद चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, सेम इसी तरह पॉजिटिव 1 मार्क्स, नेगेटिव 1/4 होने वाला है। नेगेटिव बिल्कुल देना नहीं, हमें केवल पॉजिटिव पॉजिटिव करना है। इसमें अगर श्रृंखला के बारे में चर्चा करें, श्रृंखला कंप्लीटेशन मतलब क्या हुआ, एक सीरीज दी जाएगी 1 3 5 9 लिख दिया गया होगा, तो डेडेस की जगह क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दिल्ली पांडुचेरी से संबंधित है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत डुअल सिंगल कॉलन मिल जाएगा, यहाँ नई दिल्ली मिल जाएगा, यूपी लखनऊ मिल जाएगा, एमपी डेस क्या भरना है। इस तरह से श्रृंखला कंप्लीटेशन कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दिशा और दूरी की चर्चा करें, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सदृशता के बारे में, वेन आरेख, इनसे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन। चित्र दर्पण हो गया, मिरर हो गया, मिरर के क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस हमें मिरर के देखने को मिलते हैं। टाइम एंड कैलेंडर, इस तरह के कुल मिला के आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कनिष्क सहायक का सिलेबस एकदम फिक्स रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इससे पहले के एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, अभी के देख सकते हैं, पैटर्न थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ, मैं इतना ध्यान रखना कि इस एग्जाम में आपको 80 का टारगेट लेके चलना है, कि आपको 80 प्लस टारगेट करना है। 80 प्लस टारगेट का मतलब क्या है कि आपको अगर इतना लेके चलेंगे तब आप कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। सिर्फ मेरिट नहीं, दो सिलेक्शन के 3 स्टेप हैं इसमें भी। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम्स के बाद आप लोगों का टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टाइपिंग तक नहीं पहुंचना है, हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए हमें उसको डिटेल में पूरा कवर करना है। 80 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे। रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद फिर जीके की चर्चा करें। जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन को 20 मिनट नहीं, 20 क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट ही लगेगा और ये आराम से कवर हो जाएगा। आराम से पढ़िए, 5 से 6 मिनट, बहुत ज्यादा गोला भरने के साथ आपको करना है, तो 10 मिनट से ज्यादा इसमें समय मत व्यतीत करिएगा। 10 मिनट में पूरा टॉपिक हो जाएगा। पॉजिटिव का एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, नेगेटिव का 1/4 मार्क्स। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो रखिए। इतिहास की चर्चा करें तो इतिहास से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में एनिसेंट हो जाता है, मिडिवल हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है। पॉलिटी की चर्चा करें, राजव्यवस्था के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करें और पर्यावरण के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बजट इकोनॉमिक सेशन की चर्चा करें, 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर साइंस के बारे में चर्चा करें, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो रहती है, लगभग 3 क्वेश्चन, कभी कभी इसके 5 क्वेश्चन भी कनिष्क सहायक में देखने को मिले हैं। अब करंट अफेयर्स कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे अभी हाल ही में लोगों ने मुद्रा योजना कंफर्म की थी, तो मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, उसके अभी 10 साल पूरे हुए हैं। तो हर वो घटना, हर वो चीज जिसने कोई माइलस्टोन कवर किया हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जीके में आप यूपी जीके को जरूर पढ़िएगा। हर वो वर्ल्ड स्तर पे या नेशनल स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे घटित वह घटना जिसमें यूपी वासियों के या उत्तर प्रदेश के निवासियों से कोई भी संबंध हो, वो क्वेश्चंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसको भूलिएगा भी मत। तो उसको कवर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये एक सेशन हो जाएगा। इस सेशन में के भी क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। पॉजिटिव का 1, नेगेटिव में 1/4। ज्यादातर लोग यहां गलतियां करेंगे। गलतियां कहां होंगी, गलतियां आपकी हिस्ट्री में होगी, पॉलिटी में होगी, इकोनॉमिक्स में होगी। लोग इस सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। बहुत सारे लोग देखो, यूपी जीके सर पढ़ा दो, कंप्यूटर पढ़ा दो, हिंदी पढ़ा दो, जीके नहीं पढ़ना है हमें। क्यों, सब्जेक्ट ज्यादा है, मार्किंग कम है। ये बात तो सही है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री, जितना टाइम आपको हिस्ट्री में लगेगा उतनी देर में आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतनी देर में आप यूपी जीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यूपी जीके तो आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपका फिर से रिवीजन करा दूंगा और ये टॉपिक भी करा दूंगा। इनकी एक काम करते हैं, इनके हम लोग मैराथन सीरीज लेके आते हैं। मिलेगी कब, जब आप चैनल को लाइक कर चुके होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे, दोस्तों को शेयर कर चुके होंगे। फटाक से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अब चर्चा करते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूपी जीके के बारे में। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे। पॉजिटिव का 1 मार्क्स, नेगेटिव का 1/4 मार्क्स। सही करना है, गलतियां नहीं करनी है। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इस संसार में हमें गलतियां नहीं करनी है।
वैसे पेपर तो 1 शिफ्ट में होगा, परंतु फिर भी हमें बचा के रखना है। गलतियां क्या होती हैं, जैसे हम लोग सोच के तो आते हैं कि हमारे 80 क्वेश्चन सही में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 7 नंबर तो वो जाएगा, 2.5 नंबर और चला जाएगा, 70 पे भी 2.5 चले गए, अब आपके 67.5 बचे। तो ये समस्याएं आ जाती, इस समस्याओं को अब बचाना है। बचाने के लिए क्या, अब यूपी जीके के बारे में देखो, यूपी जीके क्या है, हिस्ट्री भी उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी तो भरमार है, इसको तो पूरा पढ़ना ही पड़ना है। यूपी में कौन से किंगडम रहे, यूपी की शासन व्यवस्था कैसे चल रही, यूपी जीके को कवर कराने के लिए हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। एक तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आपको कवर हो जाएगा कि यूपी जीके से क्या संबंधित है, यूपी जीके यहां से हो गई। आप पढ़ेंगे किस तरह से, यूपी जीके में पहले तो एक यूपी जीके की क्लास होगी, एक दूसरी क्लास होगी जिसका नाम होगा मंडलवार अध्ययन। ये सारी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखना आपको, 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 14 अप्रैल। दिन कौन सा होगा, दिन होगा इस दिन सोमवार, तो इस बात को मत भूलना। तब तक क्या करना है, जब मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। अगर इसमें 1000 लोग आ गए तो मैं यूपी जीके की एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा जो 12 घंटे की होगी, और इस 12 घंटे की क्लास में कंप्लीट यूपी जीके कवर हो जाएगा, मंडल वर्ग कवर हो जाएगा। तो एक क्लास में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस 1000 लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, 1000 लोगों तक पहुंच बनानी है, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास के इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का प्रशासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य घटनाएं, उत्तर प्रदेश की जीडीपी का, उत्तर प्रदेश का बजट क्या हो गया, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना किस तरह से है, उत्तर प्रदेश में नदियां कौन सी प्रवाहित होती हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग यूपी जीके से आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखो कंप्यूटर 15 क्वेश्चंस का आता है, परंतु यूपी ट्रिपल एससी करंट टाइम में थोड़ा सा किस धुन में रहती है ये नहीं कह सकते हैं। 15 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से नोट्स बने हैं किसी भी एकेडमी से, तो 5 से 10 क्वेश्चन इसमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं। मैं जो नोट्स अभी तैयार कर रहा हूं, पहली बात तो खुद के नोट्स हैं और 5 एकेडमी को मैंने कवर किया है, 3 बुक्स हैं, इन चीजों को कवर करने के बाद मैंने बनाया है, और फिर इसके साथ चैट जीपीटी और ग्रुप दोनों की मदद ली गई है, तब जाके आपके कंप्यूटर के नोट्स तैयार हुए हैं। अब कंप्यूटर के नोट्स तो आपके समक्ष आ जाएंगे, क्लास भी आपके समक्ष आ जाएगी, और ये क्लास 15 में से 14 क्वेश्चंस आपको बुकलेट में से देखने को मिल जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, 14 बुकलेट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉपिक कौन कौन से, बड़े सस्ते से नाम देते हैं, जैसे हार्डवेयर से 3 से 4 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन से, नेटवर्किंग से, नवीनतम टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एआई, क्लाउड कंप्यूटर, ब्लॉकचेन इत्यादि, टाइपिंग से, डाटा एंट्री, स्प्रेडशीट्स। परंतु होता इतना आसान नहीं है। होता क्या है, इसमें लेवल वाइज आप करते जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आप यूपी ट्रिपल एससी का पेपर नहीं, बीटेक का पेपर देने जा रहे हो, वो भी सीएस सेक्शन से। तो टेंशन ना लीजिए, हम हैं आपका इसमें साथ देंगे, चाहे बीटेक का पेपर आ जाए, चाहे सीएस खुद ही आ जाए, आपके क्वेश्चन यहां से फंसा के रहेंगे। तो ये रहा करा। इसके बारे में 2 चीजें सोची हैं। सबसे पहले 5000 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे और उसके साथ 5000 क्वेश्चंस कर लेंगे। इससे बाहर जाएगा ही नहीं, इससे बाहर जाने ही नहीं देंगे। फिर चलो इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ये रहेगा आपका जब आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मानते हैं कि आपका पेपर हुआ, आपका पेपर हो गया 8 जून को, अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ते हैं तो अब 9 जून को आपके पास एक कंप्लीट सेशन मिलेगा। ये एक मैम द्वारा कराया जाएगा जो इस समय करंट टाइम में स्टेनो सिखा रही हैं। वो आपको टाइपिंग के गुण बताएंगी, टाइपिंग करते समय कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं और उन गलतियों को हमें किस तरह से कवर करना है, कैसे हम मिनिमम गलती करें। क्योंकि टाइपिंग में देखो, टाइपिंग होती है क्वालिफाइंग नेचर की, परंतु इसमें आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में आपको 25 WPM 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड और इंग्लिश में आपको 30 WPM की स्पीड रखनी है। इससे अगर कम देंगे तो आप क्वालिफाइंग नेचर होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए साथ ही साथ ये ध्यान रखो ना, ये चीज आपको केवल उन लोगों को मिलेगी जो हमारे पेड बैच से जुड़े होंगे। अभी क्या है, मैं आपको प्रॉपर प्रॉमिस कर दे रहा हूं, पेड बैच में जुड़ने के बाद देखिए, फ्री बैच से पेड बैच में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस ये रहेगी सारा डाटा स्ट्रक्चर एक साथ मिल जाएगा। पेड बैच के लिए ये एक स्पेशल चीज रहेगी कि जिस दिन क्लास होगी, जैसे आपका पेपर होता है 8 जून को, बाई चांस इसका पेपर हो गया तो 9 जून को आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में
30 WPM 25 WPM में एरर ना कर सके, क्योंकि ये WPM की स्पीड्स केवल ये नहीं है केवल आपको टाइप करना है, यहाँ पे काउंटिंग वर्ड्स वाइज होती है, तो वर्ड वाइज जो काउंटिंग होनी है उसको ध्यान रख के ही इस चीज को स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। तो ये एक सेशन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कैसे होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, हो ले ही लिया होगा यार, वरना ये तो आपको याद ही गया हो गया होगा, क्या दिक्कत है। हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग की चर्चा करें 15 क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन है, यूपीजी की चर्चा करें 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर की चर्चा करें 15 क्वेश्चन, इतना ज़्यादा सा सिलेबस है, 1-2 साल होता जा रहा है। पेट 2022 से आई हुई वैकेंसीज है, 2025 चल रहा है, 27 तक आप लोग ज्वाइनिंग ले लेंगे, नहीं 26 में ले लेंगे यार, थोड़ा तो सही वादा करना चाहिए। तो ये कंप्लीट सेशन रहेगा, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर चुके होंगे। अगर पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो सबसे जरूरी चीज, पेड बैच कहां से लेंगे, इनरोल किस तरह से करेंगे, अरे यार आओ फटाक से चेक करते हैं, एक वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस वेबसाइट को भूलना नहीं कभी भी। आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर जाने की इच्छा है theexamsadda.in, वैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पेड बैच ये मिल जाएगा कनिष्क सहायक 5512 का, एक स्टेप जल्दी आ जाते हैं थोड़ा सा। कनिष्क सहायक 5512 चाहे जहां क्लिक कर देना, इसके बारे में आपको डिटेल बैच मिल जाएगा। पेड लिंक लेने के लिए आप डायरेक्ट क्लिक करिएगा नेक्स्ट सेक्टर में, यहाँ आपको पेड लिंक्स मिल जाएंगे, कोई इशूज नहीं। अभी अगर एनरोल करने की इच्छा, देखो सबसे जरूरी चीज एनरोलमेंट, जब तक भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आता, एग्जाम डेट क्लियर नहीं होती है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके बारे में डिटेल नहीं देता, तब तक ये एनरोलमेंट फ्री में ओपन है। चाहे इस इनरोल से रिलिंक हो जाइएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपना नाम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर्स के बारे में, और आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। सेशन कंप्लीट हो गया, कोई इश्यूज। देखो आज हम लोगों ने किन किन पॉइंट्स में चर्चा की, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारा सिलेबस किस तरह से है, सिलेबस को कवर कब से किया जाएगा, 14 तारीख से। और थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने चर्चा की कि जो हमारे पेड बैच है उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से जुड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने चर्चा की कि इन सभी चीज़ों को ओवरऑल कवर करने के लिए जो हमारे जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, 8 तारीख को पेपर हो गया, मान लेते हैं 8 को पेपर नहीं होता, 15 को पेपर करा लेते, तो आपको 16 तारीख से ये जो टाइपिंग का स्ट्रक्चर है, टाइपिंग के लिए आपको सेशन मिलेंगे, वो 16 से स्टार्ट होंगे। जिस दिन कनिष्क सहायक 5512 का पेपर होगा उसके जस्ट सेकेंड डे से आप लोगों को टाइपिंग की डिटेल्स और टाइपिंग की क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।